को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, तीर निशाने पर लगा है कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे का। दोस्तों, पूरी जो है रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन देश की जो आज़ादी है उसमें सारे जाति धर्म के लोग एक साथ अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, लेकिन एक जो हिंदूवादी संगठन था वो देश के आज़ादी के लड़ाई में हमारे देश के लोगों के साथ में खड़ा हुआ नहीं था। दोस्तों, आरएसएस ऐसा संगठन था जो हिंदू राष्ट्र बनाने में लगा हुआ था, लेकिन हमारे देश के जो नागरिक थे वो लोग देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे। लेकिन आरएसएस पीछे बैठकर अंग्रेज़ों से पेंशन ले रहा था, माफ़ीनामे लिख रहा था। दोस्तों, अर्जुन खड़गे का ये आप बयान सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। मैंने बाहर जो कहा, अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा, भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसी का भी नाम नहीं लिया, ना भाजपा का नाम लिया, ना आरएसएस का नाम लिया, सीधा सीधा बात की और कहा कि हमारे जो है लोग शहीद हो गए, लेकिन इनके घर के एक कुत्ता भी नहीं मरा। दोस्तों, फिर क्या हुआ? फिर संसद में कांग्रेस को घेरने लगी भाजपा, लेकिन फिर से खड़े हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे और कहा मुझे यहाँ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करने दे, नहीं तो भाजपा की जो है कुछ खैर नहीं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो सच्चाई होती है और झूठ तो झूठ होता है। कितनी बार भी बोले वो झूठ तो झूठ ही होता है। जब भाजपा उठ के कहने लगी कि जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया है और विवादित बयान है, इससे हमारी धड़कनें आहत हो गई। तो दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ना किसी का नाम लिया। तो भाजपा को इतनी मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि असलियत में दोस्तों भाजपा ही आरएसएस है और आरएसएस ही भाजपा है, ये आप जान लीजिएगा।
और बहुत सारे जो नेता है भाजपा में आरएसएस के कर्मचारी है, आरएसएस संगठन से जुड़े हुए हैं, सालों से जुड़े हुए हैं और वो आरएसएस के लिए काम करते हैं। भाजपा उनके लिए कोई बड़ी ये नहीं है। आरएसएस सबसे बड़ा उनका धर्म है और हिंदू राष्ट्र इनको बनाना है। दोस्तों, कहानी ये है कि सारे जो हमारे देश के जो नागरिक थे वो अलग अलग धर्मों से थे। आरएसएस देख रही थी कि हमारी बात कौन सुन रहा है, क्योंकि उनको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन हमारे जो सैनिक थे जो एक तरफ से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो आगे खड़े हो रहे थे, उनमें से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लोग उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन आरएसएस को तो हिंदू राष्ट्र बनाना था और उनको पता था कि हम कितनी भी बात कर ले या कितनी भी जो ब्रेन वॉश कर ले, ये लोग हमारी तरफ आने वाले नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के साथ ही खड़े होकर ये जो आज़ादी की लड़ाई अपने आंखों से देखी और अंग्रेज़ों से पेंशन ली, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। इनके जो नेता थे, इनके जो कार्यकर्ता थे, अंग्रेज़ों को माफ़ीनामे लिखते थे। और आज वही भाजपा, वही आरएसएस कांग्रेस को देशद्रोही करती है, कहती है ये भारत जोड़ो नहीं है, ये भारत तोड़ो है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है और सोनिया गांधी को बेइज्जत करती है, राहुल गांधी को पप्पू कहती है और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि प्रोपेगेंडा चला रही है। और सबसे मेन बात ये है कि भारतीय मीडिया भाजपा और आरएसएस के लिए काम कर रहा है। वो अपनी टीआरपी, भले ही उनको पैसा मिलता हो, लेकिन आज ये लोग हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आप माने या ना माने, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि कांग्रेस का जो है आज़ादी में योगदान तो है, छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन योगदान है। लेकिन भाजपा का और आरएसएस का एक चावल के दाने के बराबर भी योगदान नहीं है। दोस्तों, आज वो भले ही कह रही है भारत माता की जय और ये वो और तिरंगे का मान सम्मान, लेकिन दोस्तों आरएसएस ने अपने जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, उन्होंने 52 साल तक तिरंगे को नहीं लहराया था। तो ये कौन सी देशभक्ति थी? कोई सवाल पूछता है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा क्यों नहीं लगाती आरएसएस, तो इस पर मौन धर लेती है, मुंह में इनके दही जम जाता है। और कोई उनके हेडक्वार्टर पर तिरंगा झंडा लहराने जाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, इनको एक मोटिव है इनका कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन हमारा देश एक जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे देश में जो संविधान ही हमारा धर्मनिरपेक्ष है। सब जो है हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए सब एक बराबर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इसलिए हमारे देश में इतनी जो है जातियों के लोग रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। यही खटक रहा है आरएसएस और बीजेपी को, और उनकी जो एक मानसिकता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, यही जो एक ये है स्टेज है जो उनको रोक रहा है। हिंदू मुसलमान एक होकर जो भी त्यौहार है, जो भी एक भाईचारा एक
मजबूती के साथ में भाई भाईचारा के साथ में रह रहे हैं और ये लोग हिंदू मुसलमान कर कर इनके जो दोनों में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।